अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। तो ये जो व्लॉग है वो है मेरी बेटी के एक्चुअल 6 मंथ्स का। जब वो 6 मंथ्स की हुई थी उस दिन का व्लॉग है ये। और मैंने एक वीडियो डाला था पहले जिसमें मैं सेलिब्रेट कर रही हूँ, वो 3-4 दिन पहले का था। बिकॉज़ वो वीकेंड पड़ रहा था, हमने सेलिब्रेशन कर लिया था और क्योंकि हमें 1-2 दिन में इंडिया निकलना भी था। फिर भी मैंने ये व्लॉग बना लिया है बिकॉज़ मैं डॉक्यूमेंट करना चाहती थी कि उसके एक्चुअल बर्थडे के दिन हमने क्या क्या किया था। शुरू से तो थोड़ा बोरिंग चल रहा था बट शाम बहुत ही अच्छा हो गया था। तो एंड तक ज़रूर देखिएगा इस वीडियो को। सबसे पहले तो सुबह उठ के मैंने मेरी बेटी को रेडी कर दिया था और हमें जाना था डॉक्टर के पास में क्योंकि उसका 6 मंथ्स का अपॉइंटमेंट था। मैंने उसको ये सेम वंसी पहना दिया जिसमें लिखा इट्स माई हैव बर्थडे। और फिर हम निकल गए डॉक्टर की तरफ। और रास्ते में मुझे एक ये बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत सा मस्जिद दिखा, काफ़ी बड़ा था, तो मैंने इसको भी व्लॉग में डाल लिया। और हाँ, डॉक्टर के पास पहुँच के तो काफ़ी देर हमें वेट करना पड़ा था। आधा दिन तो हमारा इसमें निकल गया था बट क्या करें, जो ज़रूरी है वो ज़रूरी है। वहाँ पे मेरी बच्ची को लगे थे 2 शॉट्स और बेचारी बहुत रोई थी। और बट उसके अच्छे के लिए था। एंड ये शॉट्स लगने के बाद बहुत पेन भी रहता है लोगों को आई मीन बच्चों को लेग में, और फीवर भी आ जाता है। तो बस डॉक्टर के पास से होके हमें थोड़ी शॉपिंग करनी थी क्योंकि हम जा रहे थे इंडिया। तो यहाँ हम आ गए रॉस रॉस और बर्लिंगटन, ये 2 जगह से हमने शॉपिंग करी थी। और कुछ ख़ास यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा था, बहुत कम सामान था जो हमें मिला अच्छा। और मैंने कुछ मेरी बच्ची के लिए भी कपड़े लिए थे समर हिसाब से, वो भी मैं आपको दूसरे व्लॉग में दिखाऊंगी। और यहाँ से शॉपिंग करने के बाद हम चले गए थे वॉलमार्ट से भी हमने थोड़ी शॉपिंग करी। जैसे कि मैंने बताया यहाँ पे कुछ ख़ास हमें समझ में नहीं आ रहा था, तो वॉलमार्ट से भी हमने कुछ कपड़े लिए और लोगों के लिए भी गिफ्ट्स लेना था, वो भी लिया हम लोगों ने। तो ये करते कराते शाम के बज गए थे 5:30। फिर मेरे पास ऑलमोस्ट 2 घंटे थे इफ़्तार को। और मेरे पास किचन में बहुत सामान फैला हुआ था जो मुझे क्लीन करना था। तो हमने प्लान किया कि हम इफ़्तार मेरी छोटी सिस्टर के यहाँ जाकर करेंगे। तो मैंने सोचा चलो अब टाइम है, 2 घंटे मुझे इफ़्तार नहीं बनाना है, तो मैंने क्लीनिंग शुरू कर दी। और मेरे पास बिल्कुल भी कोई ऑप्शन नहीं है कि मैं बाद में क्लीनिंग करूँ बिकॉज़ कल हमें सुबह निकल जाना है एयरपोर्ट के लिए। तो इसलिए मुझे जितना भी टाइम है आज ही है, तो मैंने सबसे पहले सोचा कि मैं ये क्लीनिंग वगैरह कर लेती हूँ, इससे फ़ारिग हो जाऊँगी। तो बस मुझे कपड़े लगेज में रखने होंगे, ऑलरेडी 1-2 लगेज पैक कर लिया हमने। तो बस ईज़ी हो जाएगा वो लगेज में जो भी सामान रखना है। बट यहाँ पे अगर घर फैला रह गया एक बार तो पूरे टाइम वो मतलब जब तक हम यहाँ नहीं रहेंगे घर फैला ही हुआ रहेगा। तो इसलिए मैंने पहले क्लीनिंग को प्रेफरेंस दिया। और मैंने सोचा जैसे अगर मैं ये डिश वॉश कर लूँगी तो जो भी सामान सूख जाएगा वो मैं उठा के जा सकती हूँ, तो थोड़ा हल्का हो जाएगा। और जब मैंने मेरी बेटी का हैव बर्थडे सेलिब्रेट किया था उसके बाद में मुझे बिल्कुल भी ठीक से टाइम नहीं मिल रहा था कि मैं एक अच्छे से पूरा फुल क्लीनिंग करूं या डीप क्लीनिंग करूं। खैर डीप क्लीनिंग तो मैं अभी भी बिल्कुल भी नहीं करने वाली हूं, वैसे भी घर बहुत साफ़ है क्योंकि जब मैंने बर्थडे सेलिब्रेट किया था तो मैंने अच्छे से क्लीनिंग करी थी। जब तो ऊपर ऊपर से थोड़ा बस क्लीन कर लेना है, सारा किचन ऑर्गेनाइज़ कर लेना है, तो वो मैं कर ले रही हूँ अभी। और हाँ, क्योंकि मेरी बेटी के बर्थडे के बाद में फिर 2 दिन मेरे पास था। 2 या 3 दिन थे मेरे पास में। तो फिर उसमें मैं इफ़्तार की दावत में चली गई थी मेरी बड़ी सिस्टर के यहाँ पे, तो उस वक्त नहीं कर पाई। और क्योंकि ये रमज़ान चल रहा था और इफ़्तार एवरीडे रह रहा था, तो एवरीडे बहुत सामान निकल रहा था घर पे, तो जितना भी मैं क्लीनिंग करती जा रही थी वो साथ साथ गंदा भी होते जा रहा था। तो आज जैसे कि ये देख लो, मैंने अपना काउंटर पूरा सोप से क्लीन कर दिया है क्योंकि आज मुझे इफ़्तार नहीं बनाना था। तो एटलीस्ट मुझे और बर्तन निकालने की ज़रूरत नहीं है, ये सोच के मैंने क्लीनिंग ही पहले कर दी है। और ये क्लीनिंग आपको दिख रहा है जो वो क्लीनिंग टोटल करने में हमें ऑलमोस्ट 2 घंटे लग गए थे। साथ साथ ये मैंने अहमद को कहा कि मैं जब तक क्लीनिंग कर रही हूँ आप यहाँ पे ये सारा सामान उठा दो। तो हमारे पास कुछ चिकन था मसाला लगा हुआ जो हम आज बनाने वाले थे, बट क्योंकि हम सिस्टर के यहाँ चले आ रहे हैं वो नहीं बनाना है, तो वो हम उठा के फ्रीज़ कर दे रहे हैं। साथ में ये कुछ वेजिटेबल्स थे तो ये मैं काट के फ्रीज़ कर दे रही हूँ, जैसे कि यहाँ पे ब्रसेल्स स्प्राउट है और कैरेट्स है वो कर दे रही हूँ। और बाकी ये जो अनियन है और पोटैटोज़ है वो मेरी सिस्टर को जाके दे दूँगी मैं। और यहाँ पे ढेर सारा अदरक था, गार्लिक थे, तो वो सब भी मैं जाके उसको दे देने वाली हूँ। मैंने कुछ वेजेस भी दे दिया था बट उसने कहा कि ये कैरेट्स और ब्रसेल्स स्प्राउट्स लाइक वो लोग ज़्यादा नहीं बनाएंगे, तो अगर नहीं देना है तो ना दें। तो फिर मैंने इसको सोचा कि मैं इसको काट के फ्रीज़ करके ही रख लेती हूँ, दैट वुड बी बेटर। उसके बाद मैंने यहाँ पे डिश वॉश करना शुरू कर दिया है। पहले मैंने सोचा कि मैं डिश वॉशर में सारे बर्तन को डाल दूँगी, बट इसमें से आधा तो प्लास्टिक का कंटेनर्स है जो डिश वॉश में नहीं डाल सकते। और दूसरी चीज़
डिश वॉशर में ऑलरेडी इतना सामान है कि उसको अनलोड करने में मेरा टाइम चला जाएगा, तो उससे बेटर था कि मैं इसको धो के डाल दूँ। तो ये कर लिया मैंने। और यहाँ पे ये टेबल था, ये हैंडल करना था, तो जब तक मैंने अहमद को बोला ये हैंडल कर लेने, तो अब देखो उसने फटाफट क्लीन कर दिया टेबल। उसके बाद में यहाँ पे कुछ सामान जो था, जो ऊपर कैबिनेट्स में रहता है, जो मैं नहीं रख पाती हूँ, तो वो मैंने अहमद को बोला आप वो सब रखते जाओ, मैं जब तक यहाँ पे नीचे का सामान सेट कर लेती हूँ। तो वो हमने शुरू कर दिया था। तो ये सारा काम करते कराते ऑलमोस्ट 2 घंटे गुजर गए थे, 7:05 हो गया था और हमें 10 मिनट में निकलना था मेरी सिस्टर के यहाँ पे। तो फटाफट मैंने क्लीनिंग पूरी करी और इसके बीच में मेरी बेटी भी बहुत रो रही थी, क्योंकि आज उसको शॉर्ट्स लगा था तो उसको पेन था और साथ ही साथ थोड़ा वो फीवरिश भी फील कर रही थी। तो मैंने उसको दवाई दे दिया था, बट फिर भी। तो यहाँ पे अब देखो 7:15 होने वाले हैं और फिर मैं निकल गई अपनी सिस्टर के यहाँ पे। वहाँ पे हमने इफ्तारी करना था, इफ्तारी हमने किया, बट मैं उसका वीडियो नहीं ले पाई, मैं बिल्कुल भी भूल गई थी। इतना रश चल रहा है, साथ में बच्ची की भी तबीयत ख़राब है, तो मुझसे जितना हो पाया मैंने उतना ही बना लिया वीडियो। आई होप आपको पसंद आया होगा। तो उसके बाद हमने वहाँ पे खाना खाया, इफ्तारी करी और उसके बाद हमने खाना खाया। डिनर का मैंने वीडियो ले लिया था। तो ये रहा डिनर मेरे ब्रदर इन लॉ ने बनाया था। अमेजिंग सा चिकन का सालन था और साथ में ये बघारा राइस बोलते हैं शायद, वो था और बहुत ही यम्मी था खाना। तो खाना खा के फिर हम थोड़ी देर बैठे, बात करें हम लोगों ने और उसके बाद हमारा घर आने का टाइम हो गया था। और घर जाने से पहले इनाया थोड़ा बेटर फील कर रही थी। तो यहाँ पे मेरी छोटी सिस्टर है जो उसके साथ थोड़ा खेल रही है, क्योंकि कल ये इंडिया चले जाएगी और हम लोग 1.5 महीने के लिए जा रहे हैं इंडिया, सो इल बी अ लॉन्ग टाइम। तो यहाँ पे वो थोड़ा खेल ले रही है उसके साथ में, उसको थोड़ा मौका मिल गया और इनाया भी बेटर फील कर रही थी। तो हाँ, इन लोगों ने अच्छा टाइम स्पेंड कर लिया। अब 1.5 महीने के बाद कैसे होगा कि अब आपको मालूम चलेगा, आप लोगों को चलेगा। अब इंडिया जा रहे 3 महीना, राइट? उसके बाद उसको पहला बार देख रहे थे ऐसे में। आज ये आ आ आ आज आज जल्दी जल्दी जल्दी। तो बस डिनर वगैरह करके हम आ गए घर और 12 बजने को बस 10 मिनट बाकी थे। तो यहाँ हम घर आ गए और ये किचन का हाल अभी देख लीजिए आप। सब कुछ साफ़ हो गया, बस थोड़े बॉटल से इनू के धोने के और ये थोड़ा सामान पैक करना है। और जो भी बर्तन सूख गया है मैं उसको उसकी जगह पे रख दे रही हूँ, ताकि यहाँ पूरा खाली हो जाए, कल देख के मुझको स्ट्रेस ना हो। और मैं काउंटर वगैरह, आइलैंड वगैरह एक बार अच्छे से पोंछ दे रही हूँ। और यहाँ पे है ये मेहंदी जो मैंने इन्नू को लगाया था उसके हाफ बर्थडे के दिन में। थोड़ा सा बच गया था तो मैंने सोचा मैं मेरे हाथ में लगा लूँगी, तो इंशाल्लाह जाने से पहले मौका मिलता है तो मैं ये लगा के जाती हूँ। और ये देखिए यहाँ पे हमारा लगेज पैक हो गया। 3 लगेज यहाँ है, चौथा यहाँ है, एक एक्स्ट्रा कैरी कर रहे हैं हम, तो 5वां है, 2 स्मॉल लगेज है हैंड कैरी और डायपर बैग है और मेरा पर्स है। तो हम करीब 5 लगेज, 2 हैंड कैरी, एक पर्स, एक डायपर बैग लेकर जा रहे थे। और बस अब थोड़ा सामान रखने को रह गया है और जो मैंने कपड़े आज पहने थे उसको मैं लॉन्ड्री कर रही हूँ, क्योंकि उसी को मैं फ़्लाइट में पहनने वाली हूँ। तो बस यही था और अब सुबह के 6 बज गए तो मैं सो तो नहीं सकती हूँ, बस अब और जो भी काम है वो फिनिश करना है। तो जी ये था मेरा छोटा सा व्लॉग इनाया के 6 मंथ्स का डॉक्यूमेंट्री। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।